श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति प्रथम प्रज्वलन में अब आगे की कथा सुनिए। लेकिन विस्मय का खेल अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अभी इसी स्थान पर पाटिल को एक और आश्चर्य का साक्षी बनना था। इस बार फकीर ने जिस असाधारण हुनर से पीने के लिए चिलम तैयार की, वह तरीका भी पाटिल के विस्मय को बढ़ाने वाला ही था। उसने देखा, फकीर ने सबसे पहले हथेली पर तंबाकू पीसकर चिलम भरी और फिर उस पर एक कपड़ा लपेटा। अब चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और उस कपड़े को भिगोने के लिए जल की भी आवश्यकता थी। फकीर ने चिमटे को भूमि में घुसेड़कर एक दहकता हुआ अंगारा बाहर निकाला और उसे चिलम पर रख दिया। फिर फकीर उस सटके के प्रहार कर एक छोटी सी जलधारा प्रस्फुटित की और उससे साफी को गीला कर लिया। फकीर ने पहले खुद चिलम पी, फिर पाटिल को भी दी। चिलम तैयार करने का यह अद्भुत कौशल देखकर पाटिल दंग रह गया। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह फकीर कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष है। वह अकस्मात मिले उस विलक्षण एवं सामर्थ्यवान पुरुष को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने हाथ जोड़कर फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। फकीर ने प्रेम से वशीभूत होकर पाटिल की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन वह पाटिल के साथ धूप गांव आ गया। धूप गांव की आबो हवा फकीर को इतनी अधिक रास आई कि उसने कुछ दिन वहीं व्यतीत किए। संयोगवश उन्हीं दिनों पाटिल के साले के लड़के का विवाह था और बारात शिरडी जाने वाली थी। पाटिल परिवार ने फकीर को भी विवाह का निमंत्रण दिया और बारात में सम्मिलित होने का आग्रह किया। फकीर के मन में तो शिरडी पहले से ही बसा हुआ था और फिर यह मांगलिक मनोहार फकीर ने संयोग को साध लिया और वह बाराती बनकर शिरडी पहुंच गए। बारात बड़े लाव लश्कर के साथ शिरडी पहुंची। बाराती बैलगाड़ियों और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। उनमें धूप घेड़ा गांव के एक कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य शामिल थे। सारे बारातियों में एक फकीर ही थे जो सबसे अलग और विशिष्ट नजर आ रहे थे। मेहमानों को खंडोबा मंदिर के पास एक विशाल बरगद के नीचे ठहराया गया और मंदिर के सामने फैले आंगन में बैलगाड़ियों को खोला गया। बारात का स्वागत करने वाले में मंदिर के पुजारी महालसापति जी भी थे। बाराती बैलगाड़ियों से एक एक कर नीचे उतरने लगे। युवा फकीर को उतरते हुए देखकर महालसापति थोड़े चौंके। क्षण भर के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने फकीर में पूर्ववर्ती किशोर तपस्वी का अक्स ढूंढ लिया हो। मुदित मन में उन्होंने आओ साईं कहकर फकीर बाराती का स्वागत किया। उनके संबोधन से सहृदयता और आत्मीयता का भाव भरा स्पर्श था, जिसे सुनकर फकीर का मन आह्लाद से भर गया। यह उसके जीवन का एक स्वर्णिम क्षण था। वह एक शुभ घड़ी थी। अब वह अनाम नहीं रह गया था। उन्हें एक नाम मिल गया था, एक संबोधन मिल गया था, एक पहचान और संज्ञा मिल गई थी। कालांतर में यही नाम फकीर की शोभा बना और उनकी दिव्य प्रसिद्धि और देव प्रतिष्ठा का पर्याय भी। इसी नाम को फकीर ने जीवन के अंतिम मुहूर्त तक धारण किए रखा और इसी नाम से उसने लोक श्रद्धा पाई। विवाह संपन्न होने के बाद बारात वापस धूपखेड़ा गांव को लौट गई, लेकिन साईं शिरडी में ही ठहर गए हमेशा के लिए। साईं शिरडी में ठहर तो गए, लेकिन यहाँ उनके रहने के लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं था। उन्हें एक ऐसे शांत एकांत स्थान की तलाश थी जहाँ वो अपनी धुनी रमा सकें। गांव की सीमा पर बना खंडोबा मंदिर फिलहाल उन्हें रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्रतीत हुआ, लेकिन उस मंदिर में आश्रय पाने के लिए पहले पुजारी की अनुमति जरूरी थी। इसलिए साईं बसेरे का निवेदन करने मंदिर के पुजारी महालसापति के पास पहुंचे। यद्यपि महालसापति एक धर्मपरायण और सहृदय व्यक्ति थे और गांव में सबसे पहले उन्हीं के साथ साईं का अंतःसूत्र जुड़ा था, लेकिन वे साईं के धर्म के विषय
में तो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्हें हिंदू मंदिर में आश्रय देने की गलती वे कैसे कर सकते थे। ऊपर से ग्रामवासियों की संकीर्ण सोच और रूढ़िग्रस्त मानसिकता का भय भी उन्हें सता रहा था। साईं की मुस्लिम वेशभूषा से जुड़े सवाल भी अपनी जगह पर थे। ऐसे ही में महालसापति ने मंदिर में रहने की बात तो दूर, साईं को मंदिर में प्रवेश तक भी करने की अनुमति नहीं दी। जब साईं ने मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो महालसापति ने उन्हें हठात रोक दिया। साईं ने इस तिरस्कार का बुरा नहीं माना। उन्होंने महालसापति से बहुत शांत और संयत स्वर में कहा, सभी ईश्वर एक हैं, हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं। फिर भी मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा। महालसापति साईं की इस विनयशीलता से द्रवित जरूर हो गए थे, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश न देने पर अड़े भी हुए थे। महालसापति के इस निर्णय में दिमाग ही हावी था, हृदय नहीं। जिस क्षण से उन्होंने यह कठोर फैसला लिया, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई और हृदय पर बोझ पड़ गया। महालसापति साईं को लेकर अजीब उलझन महसूस करते जा रहे थे। एक तरफ धर्म निष्ठा से जुड़ी विश्वताएं और दूसरी ओर साईं के प्रति उनका सहज प्रीत भाव था, जो कम होने की बजाय निरंतर सघन होता जा रहा था। उन्हें कई बार महसूस होता था कि साईं उनकी चेतना पर दस्तक दे रहे हैं और यह दस्तक कोई सामान्य पुकार नहीं बल्कि एक आमंत्रण है, उन्हें पहचानने और उन तक पहुंचने का एक आह्वान है, दुविधा मुक्त होने का। महालसापति को एक और लोक भय सता रहा था कि दूसरी तरफ वे किसी अदृश्य डोर से बंधे हुए साईं की तरफ खींचते भी चले जा रहे थे। उन्हें साईं की सजधज में एक विरल जुड़ाव, एक विलक्षण सम्मोहन महसूस होने लगा। विशेष रूप से जब वे साईं को एकांत में आत्मरमण में डूबे हुए और चिलम पीते हुए देखते तो मुग्ध होकर निहारते रह जाते और चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाते थे। उनको लगता था कि इस फकीर में कुछ ऐसा है जो मनुष्य की सीमा में नहीं समाता, कुछ ऐसा है जो इस लोक का नहीं, कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तपस्या का तेज कहा जा सकता है। महालसापति भले ही साईं को मंदिर में आश्रय नहीं दे पाए, लेकिन उनका मन उमड़ रहा था कि वे साईं को लेकर बेचैन होते जा रहे थे। वे साईं को तमाम अभाव असुविधाओं से बचाने और उन्हें हर संभव सेवा सहायता अर्पित करने के लिए जैसे अंतः प्रेरित एवं विवश होते जा रहे थे। उनके लिए साईं को अकेला अनिकेत देखना संभव नहीं था। एक दिन जब साईं मंदिर के बाहर खुले में बैठे हुए थे, तब जाने किस भावावेग में वे उनके पास पहुंचे और सविनय बोले, महाराज, यह जगह आपके लिए असुविधाजनक है। विनती है कि आप गांव के भीतर चले और वहीं विश्राम करें। महालसापति के आकुल आग्रह में आत्मीयता छिपी हुई थी। इसके पहले कि साईं कुछ बोले, महालसापति ने चिलम सटका उठाकर साईं के हाथों में थमाया और अधिकार पूर्वक उन्हें लेकर गांव में आ गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा को आप कल अवश्य सुनें और बाबा के प्यार और कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।